अपने YouTube चैनल पैरामीटर ऑफ लॉ पर कानून के विभिन्न विषयों में छोटी छोटी जानकारियाँ देता आ रहा हूँ। आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक है अफ्स्पा AFSPA, जिसको हिंदी में बोलते हैं सशस्त्र बल विशेष शक्तियाँ अधिनियम, अफ्स्पा आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट। मित्रों, यह अधिनियम संसद द्वारा सितंबर 1958 में भारत सरकार द्वारा लाया गया। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि जो डिस्टर्ब एरिया हैं उनके अंदर फौज को या सशस्त्र बलों को तैनात करना, और इन डिस्टर्ब एरिया को राज्य सरकार या केंद्र सरकार जैसी भी उन्हें रिपोर्ट मिलती है और उनको ये लगता है कि ये डिस्टर्ब एरिया है, वहाँ पर आर्म्ड फोर्सेस को भेज सकती है। और एक बार नोटिफाई होने के बाद कम से कम 3 माह तक ये आर्म्ड फोर्सेस उस एरिया में रह सकते हैं। इस डिस्टर्ब एरिया में आसाम, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, अरुणाचल, मिजोरम, नागालैंड जैसे प्रदेश आते हैं, और इन प्रदेशों में, इन राज्यों को 7 सिस्टर्स स्टेट कहा जाता है। इन राज्यों में सशस्त्र बल तैनात किए गए क्योंकि ये डिस्टर्ब एरिया घोषित किए गए। इसके बाद पंजाब एवं हरियाणा में सन 1997 तक ये स्पेशल आर्म्ड फोर्सेस की तैनाती की गई, तथा 1990 में जम्मू एंड कश्मीर में भी स्पेशल आर्म्ड फोर्सेस की तैनाती की गई थी। मित्रों, जहाँ पर कोई धार्मिक, भाषाई, जातीय या समुदाय या नस्लीय या क्षेत्रीय जातियों से संबंधित कोई विवाद होता है और उस एरिया को डिस्टर्ब एरिया घोषित किया जाता है, तो राज्य अथवा केंद्र सरकार रिपोर्ट आने पर, संतुष्ट होने पर उस एरिया को डिस्टर्ब एरिया घोषित करती है, और इसको डिस्टर्ब एरिया के बाद अफ्स्पा या स्पेशल आर्म्ड फोर्सेस की वहाँ तैनाती कर देती है। 3 महीने तक वहाँ कार्यरत रहते हैं, और इस डिस्टर्ब एरिया में इनकी तैनाती पर इनको विशेष शक्तियाँ प्रदत्त की गई हैं, जो अभी आपको इस वीडियो में मैं आगे बतलाऊंगा। इसके अलावा सेक्शन 3 ये कहता है कि संघीय या राज्य की, अगर ये राय है, राज्य की राय होना इसमें जरूरी है, और अगर राज्यपाल को बजट की आधिकारिक सूचना देने का अधिकार है। स्पेशल कोर्ट एक्ट के अनुसार एक बार जब ये स्पेशल आर्म्ड फोर्सेज वहाँ पहुँच जाते हैं तो कम से कम 3 महीने तक उनको रखा जाता है। और इसमें संक्षिप्त इसका जो विवरण है वो इस तरह है कि स्पेशल इनको पावर्स रहता है, आरोपी की मृत्यु तक, इनको डेथ करने तक का अधिकार इन्हें है। इनको अगर ऐसा लगता है कोई व्यक्ति हथियारों से लैस है, बारूद आदि रखे है, असंदिग्ध परिस्थिति में है, तो ये उसको बिना वारंट के अरेस्ट भी कर सकते हैं। दूसरा, कोई संपत्ति ऐसी है, गोला बारूद है, हथियार है, उसकी तलाशी ले सकते हैं। किसी वेसल से कोई वाहन है, उसकी भी तलाशी इनके द्वारा ली जा सकती है और बल का प्रयोग किया जा सकता है। विशेष अधिकार इनको बल का प्रयोग करने, तलाशी लेने अधिकार है। कई बार अधिकारों के दुरुपयोग की भी इन बलों के द्वारा किए जाने की शिकायतें आती रहती है, लेकिन इस पर कोई विशेष सरकार ध्यान नहीं देती है क्योंकि वो डिस्टर्ब एरिया है। इसी प्रकार एक ईरोम शर्मिलर ने लंबे समय तक उपवास भी इसमें किया था। तो कुल मिलाकर स्पेशल आर्म्ड फोर्सेस की तैनाती के लिए यह अफ्स्पा लगाया जाता है, और इसमें सशस्त्र बल विशेष शक्तियां देते हुए इस विवादित या विवादास्पद कानून को, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, आसाम, मणिपुर, त्रिपुरा, अरुणाचल, मिजोरम, नागालैंड और मेघालय आदि में इसकी शक्तियों का प्रयोग किया गया था। तो इस प्रकार कुल मिलाकर मैंने आपको ये विशेष अधिनियम, सशस्त्र बल विशेष अधिनियम के बारे में, जो कि 1958 सितंबर में भारत की सरकार द्वारा लागू किया गया, इसके संक्षिप्त प्रावधान बताए। इसमें मात्र 7 सेक्शन है, छोटा सा एक्ट है, अधिनियम है, लेकिन इसकी शक्तियां बड़ी विशेष हैं, और विशेष रूप से इसको जहां पर डिस्टर्ब एरिया होता है वहाँ केंद्र सरकार लागू करती है, और इसकी शक्तियों का फौजी कानून के रूप में उपयोग करती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेरा एक निवेदन है कि यदि आपके द्वारा मेरा ये चैनल पैरामीटर ऑफ लॉ अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया गया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, और अपने मित्रों, परिचितों को भी इस वीडियो को अवश्य भेजें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।